नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। जी हां, आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जाता है। यूँ तो हिंदी हमारी मातृभाषा है जिस पर हमें गर्व है। भाषा के संरक्षण, समृद्धि और उत्थान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के एटीपी ग्रुप के युवाओं द्वारा सांझ रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के कुछ अंश। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए थे। पदमा पगा मरे के सारे नी सा नी रे नी गा नी मा नी पा नी दा सा नी दा दा नी नी पा दा मा पा गा मा रे रे गा सा रे नी नी सा संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। आज हिंदी दिवस है, यानी 14 सितंबर है। इस मौके पर हम शहर के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और इसी बीच हल्द्वानी का एक उभरता हुआ ग्रुप है ATP, तो उसके मद्देनज़र एक कार्यक्रम यहाँ पर युवाओं ने आयोजित किया गया है। अंदर हमने कार्यक्रम देखा, आपने झलकियाँ उस पर देखी। अंदर शोर ज़्यादा था तो मैं कुछ सदस्यों को बाहर लेके आया। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इस समय जिस वक्त हिंदी की जो अहमियत है वो हल्की सी कम होती नज़र आ रही है, उस वक्त युवा एक साथ मिलकर हिंदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है इनसे जानते हैं। मेरे साथ ATP ग्रुप के फाउंडर मौजूद हैं, गुरुपाल इनका नाम है। गुरुपाल, स्वागत है JJN न्यूज़। नमस्कार दीपांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी इस कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में, लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया आज का? जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हमने ये पाया कि हिंदी दिवस जो एक हमें दिन दिया गया था वो सिर्फ किताबों में सिमट के रह गया है, सिर्फ अखबार के में आता है कि एक दिन के लिए आ जाता है। तो उसमें युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। तो हमने ये पाया कि युवाओं को सिंगिंग, रैप और ये सब चीज़ें, म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा रुझान है, पोइट्री का है, शायरी का है। तो हमने उसी के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें विभिन्न कलाओं के साथ हमारे बीच में कई युवा जुड़ चुके हैं। कई सिंगर आए हैं, कई पोएट आए हैं, कई हमारे बीच में रैप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि युवाओं को इन सब चीज़ों से अच्छा लगता है और इसी बहाने वो दोबारा से हिंदी से जुड़ भी रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा इसी तरीके से ये उद्देश्य थोड़ा सा सफल हो सके। आपका नाम? दीक्षा जीना नाम है मेरा। किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी के लिए, साहित्य के लिए, या बात कर रहे हैं अपने ग्रुप के लिए? सर, मैं अपने ग्रुप में सोशल वर्क मैनेजर हूँ। तो मैं फ़िलहाल, वैसे तो मैं नॉर्मली सफाई और प्लांटेशन वगैरह का देखती हूँ, बट हाँ, ये जो वीक हमारा जो काम चल रहा है वो हिंदी पे काम चल रहा है। तो हम लोग कल हम 2 दिन हमने लाइव इवेंट स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम में, और आज हमने ये इवेंट ओपन माइक ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा यूथ हैं, उसमें हमारे साथ आएँ और हिंदी को समझें, जाने कि हमारे साथ सिर्फ इंग्लिश या कोई और भाषा ही हमारा गर्व नहीं बढ़ाती है। हिंदी को भी अपना एक तरीके से देखें और उसी तरह इसको गर्व से ही अपनाएं और साथ में आगे चलें। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। मेरे साथ कुलदीप यहाँ मौजूद हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं और बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो कुलदीप, हिंदी दिवस पे कुछ पंक्तियाँ? हिंदी दिवस पे कुछ पंक्तियाँ दिनकर जी की कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल के हमारे समाज के हालात हैं, इस इंग्लिश को बहुत सारे लोग मान्यता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मान रहे हैं, हिंदी बोलना भी ज़रूरी नहीं समझते। तो उनके लिए 2 लाइनें हैं दिनकर जी की कि जब नास मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इसी तरीके से है कि मनुष्य अगर अपनी मातृभाषा से अगर भागने लगेगा तो उसको वो फिर लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर भी ले, ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर भी ले, तो वो सुकून कहीं ना कहीं वो मिस करेगा उस चीज़ को। दिनकर साहब की पंक्तियाँ हैं, रामधारी से दिनकर, रश्मि रति बुक के जो एक तीसरा सर्ग है उसकी कुछ पंक्तियाँ ने बताई। जी, सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहूँगा JJN न्यूज़ के सभी दर्शकों को, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी दिवस है आज 14 सितंबर और ATP वाले सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इसमें 2 पंक्ति अपने देश के लिए कहना चाहूँगा। देश से है प्यार हमको हर पल ये कहना चाहिए,
देश से ये प्यार हमको हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। क्या बात है, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। तो मेरे साथ एक युवा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आपको क्या लगता है कि हिंदी के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस किस चीज़ का है? हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान मैं कहूँगा सिनेमा का हमारा बहुत बड़ा योगदान है कि हिंदी भाषा को हमेशा सिनेमा ने प्रमोट किया कि विश्व में हिंदी सिनेमा की वजह से हमारी जो मूवीज़ बनती हैं उसके थ्रू ही लोग हिंदी भाषा को बहुत मतलब पूरे दुनिया में हिंदी भाषा को जाना जाता है। और इसी वजह से इवेंट्स वगैरह भी हम कराते रहते हैं। मैं खुद हिंदी सॉन्ग्स बनाता भी हूँ, गाता भी हूँ। और हिंदी भाषा तो हमारी मतलब सबसे प्यारी भाषा है, सब में बहुत प्यार है उससे, तो हम करते रहते हैं उससे और सब बहुत लोग कर रहे हैं। थैंक यू। साज रेस्टोरेंट जो कि यहाँ कमलो गांजा पर स्थित है, वहाँ के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं साज के बारे में कि क्या स्पेशल आपके रेस्टोरेंट पे है और इवेंट्स को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट की खास वजह से दीपांशु वगैरह इवेंट्स ये हैं, हम मतलब नए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम भी साथ में खुद भी प्रमोट हो रहे हैं जी कि आप आइए, मदद कीजिए, जो कि हमारे तरफ से वो रहेगा मतलब वेलकम रहेगा, फिर उससे कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। हम आइए बस यहाँ इवेंट्स कीजिए, फुटफॉल हमें बस मेन फोकस फुटफॉल पे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं में काफ़ी जोश है हिंदी को लेके, साहित्य को लेके, समुदाय को लेके, संस्कृति को लेके, जिसके तहत वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से कार्यक्रम अगर लगातार आयोजित होते रहे तो हमारे एक समाज को एक श्रेष्ठ समाज बनाने में इनका एक अहम योगदान रहेगा। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, मेरे साथ सहयोगी के रूप में मौजूद हैं आसिम जॉर्डन। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। तो हिंदी दिवस से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।